हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई क्लर्क के बारे में, जिसका फॉर्म आईबीपीएस के माध्यम से भरा जाता है। इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है 17/12/2024 से लेके तो 7/1/2025 तक है। इसके फॉर्म में हम आगे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देंगे, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी और किन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें हम हमारे वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे वीडियोस को आगे तक शेयर भी करें, जिससे कि हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें और हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमें इतना प्रोत्साहन करते हैं कि हम आपके लिए नए वीडियो बनाकर लेके आ सकते हैं हर बार। इसलिए अभी मैं यहाँ से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सारी चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ से हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलेंगे, जिसमें हमें हमारा फर्स्ट नेम कंफर्म डबल करना है, फिर लास्ट नेम कंफर्म डबल करना है, मिडिल नेम भी। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मेल आईडी और यहाँ पर कैप्चर कोड करके सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिल करके आगे बढ़ गया हूँ। यहाँ पर हमारी आईडी पासवर्ड ऊपर आ जाते हैं, जो हमें कॉपी करके रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने ये पीडीएफ दिया है, इसमें फ़ोटो आपको अपलोड करना है, और ये जो हैंड डिक्लेरेशन है ये भी आपको इसमें अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ क्या रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें देख लेना है। इसके बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको फ़ोटो अपलोड करने में क्या समस्या आ रही है। हमने यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दिए हैं। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन आएगा सबसे पहले कि आपको किस सर्कल से फॉर्म भरना है। यहाँ पर सर्कल में हमें अपना जो एरिया का सर्कल जो भी आपको यहाँ पर लेना है, भोपाल है, अहमदाबाद है, इसके बाद में जो भी रीजन सेंटर है तो ये रीजनल सेंटर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है तो हम मध्य प्रदेश से अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लैंग्वेज का आता है ऑप्शन, तो लैंग्वेज आपकी हिंदी है तो हिंदी, और उसके बाद में आपका जो क्वालिफ़िकेशन का लैंग्वेज क्या है, लोकल लैंग्वेज ही था तो उस पर आप यस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो करें। तो लगभग आपको यस ही करना चाहिए। आप जिस लैंग्वेज से भर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज से ही भर रहे हैं, तो आप उस लैंग्वेज को जानते हैं, तो यहाँ पर यस करना है। यहाँ पर यस करने के बाद में आपको अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। इसमें कैटेगरी का सिलेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर कैटेगरीज दी जाएगी। आपको जिस कैटेगरी से हैं आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कर दें। दूसरी बात, यहाँ पर आपको सब कास्ट भरना बहुत ही अनिवार्य है। आपके जाति प्रमाण पत्र में जो सब कास्ट लिखी हुई है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद में सब कास्ट फिल करने के बाद में यहाँ से आपको जो एसबीआई के आप यदि कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप की हो तो एसबीआई में। इसके बाद में यहाँ पर यदि यस करते हैं तो उसकी सारी डिटेल फिल करना पड़ती है, वो बात की प्रक्रिया है, नहीं तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, क्या आप पीडब्ल्यूडी और डिसेबिलिटी में हैं, तो यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं तो ना करें। यदि यस करते हैं तो आपको इसमें सारी जानकारी आपको फिल करनी पड़ेगी, जो भी आपकी इसमें किस कैटेगरी में आते हैं, कौन सा आपका हैंडीकैप्ड है, कौन सा आप श्रेणी में आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम हैंडीकैप्ड नहीं हैं तो यहाँ पर हमने नो कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पे हैंडीकैप्स के बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं, इनमें सारी चीज़ें यस करना, नो करना ये आता है। यहाँ पर आपका फिर वही पैच मार्क से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं, यस करना, यहाँ पे भी नो कर देंगे हम। इसके बाद में एक सर्विसमैन वगैरह हम कुछ भी नहीं है, यहाँ सारी चीज़ें नो करते हुए चलेंगे। ये भी सब नो नो नो। इसके बाद में यहाँ पर हमारा बिलोंग विथ, यहाँ पर हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा जो धर्म क्या है, तो हमारा धर्म यहाँ पर हिंदू है। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है माइनॉरिटी हो क्या, तो यहाँ पर हम माइनॉरिटी नहीं हैं, यदि हैं तो माइनॉरिटी पे यस करें। यहाँ पर नेशनलिटी सिटीजनशिप क्या है, इंडियन है हमारी। इसके बाद में यहाँ पर बोल रहे हैं कि आर यू सीइंग द सिटीजनशिप ऑफ द, तो यहाँ पर हम इसमें नो कर देंगे क्योंकि हम नहीं हैं। इसके बाद में एक सर्विसमैन भी हम नहीं हैं, यहाँ पे नो कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इसमें ये भी डायबिटिक हो गए, ये भी नो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमारा ये सारी चीज़ें आपको भी ध्यानपूर्वक देखते हुए कि आप किस चीज़ पर नो कर रहे हो, सारी चीज़ें पढ़ें। पढ़ने के बाद ही आप यहाँ से यस या नो का ऑप्शन लें। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें यस नो करके आगे बढ़ जाता हूँ और सारे फॉर्म को पूरा फिल कर लेता हूँ। यहाँ से सारी चीज़ें, यहाँ पर आप भी पूरा एक एक स्टेप देखिएगा, क्योंकि देखो मैं हर चीज़ आपको ऐसे बता भी नहीं सकता कि आप क्या नो करें और क्या नहीं, क्योंकि आपको भी आपका फॉर्म जब फिल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप किन चीज़ों के लिए यस कर रहे हो और किन चीज़ों के लिए नो। आपको अगर किसी चीज़ पे डाउट लगता है तो आप बेफिक्र होकर हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि आपको किन चीज़ से रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है, वो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से हमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए कौन सा सेंटर लेना है, कौन से शहर में लेना है, तो यहाँ पर हम अपना शहर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर हमें सेलेक्ट करना है वो यहाँ पर हम एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो भी आपको लगे, इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं उनमें से कोई सभी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद में यहाँ पर हमें उसका सेकेंडरी एग्ज़ाम जो होगा उसका भी एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना एडवांस में ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट्स लगाना है कोई भी एक, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट का प्रूफ होता है। इस डॉक्यूमेंट के प्रूफ के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना है, उसका ऑप्शन दिए रहता है कि आपको आधार कार्ड लगाना, पासपोर्ट लगाना, वोटर आईडी लगाना, ड्राइविंग लाइसेंस लगाना। तो कंपलसरी देखो एक्चुअल क्या है, आधार ही चलता है सब जगह पर, मैंडेटरी आधार होता है, तो आधार ही लगाएं, क्योंकि जब वहाँ पर वेरीफाई करते हैं इस एग्ज़ाम सेंटर पे तब भी आधार ही मांगते हैं। कोशिश करें कि आधार के अलावा और कुछ नहीं लगाए। इसके बाद में यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज के बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लो। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से जेंडर और ट्विंस हो या सिंगल हो, जो भी हो, ब्रदर सिस्टर, यस है तो यस, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपका मेल फीमेल कैटेगरी और नेम ऑफ फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिड हो अनमैरिड हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सारी फिल कर देना है। इसके बाद में एड्रेस का भी फिल करना है, तो ये मैं आपको यहाँ पर सब फिल करके आगे की स्टेप बताता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो हमने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली है और अब हम यहाँ पे आगे एड्रेस के लिए आते हैं। यहाँ से हमें एड्रेस भी आपको सारा 2 डबल ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर जो पहला एड्रेस है वही सेम है, तो सेम करके यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन है, इस वैलिडेट ऑप्शन से आप पूरा चेक कर सकते हैं, अगर कहीं रॉन्ग होगा तो वो आपको खुद सजेस्ट कर देगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालना है, जिसमें दिया हुआ है पहले ग्रेजुएशन का, उसके बाद में यहाँ पर इंटीग्रेटेड 4 ईयर सब्जेक्ट वालों का लिए भी, तो यहाँ पर पास हो या अपेयर्ड हो, अपेयर्ड वाले भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पास हैं तो पास पे क्लिक करेंगे, हमारा जो डिग्री है वो उसमें क्या सब्जेक्ट है वो हम भर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी का नाम हमें फिल कर देना है। यदि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो जो आपके मार्कशीट में टाइप है पूरा वैसा का वैसा आप इसमें यहाँ पे टाइप करके छोड़ दीजिए। इसके बाद में डेट ऑफ पासिंग में क्या है, तो यहाँ पे जो आपकी मार्कशीट है उसके अंदर आपको डेट दे रखी होगी नीचे की तरफ, वहाँ से आप इसमें डेट फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी मार्कशीट का परसेंटेज क्या है, तो आपको परसेंटेज यहाँ पर अपना डालना है। अब यहाँ पर आपको कितने परसेंटेज चाहिए, ये सारी चीज़ें ऊपर दे रखी है, उसमें आपको किस तरह से चाहिए, ये सारी चीज़ किस डेट को चाहिए वो भी इसमें दिया है, आपको पास होना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर डिग्री आपका क्या है, उसके बाद में इंटीग्रेटेड वाले अगर हैं तो वहाँ पर ग्रेजुएशन ना डाल के और यहाँ पर इंटीग्रेटेड, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन फिल कर दें, कंप्यूटर डिप्लोमा है तो कंप्यूटर डिप्लोमा फिल कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो। अब ये एक्सपीरियंस का ऑप्शन आता है, यहाँ पर एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। दूसरा यहाँ पर एक एग्ज़ाम ट्रेनिंग का ऑप्शन आता है कि आप एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग के लिए ले सकते हैं। तो इसमें SC ST और PWD और OBC वालों के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि आप एग्ज़ाम से पहले ट्रेनिंग के लिए ऑप्शन यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर यस करना चाहें तो कर लें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हम सबमिट कर देते हैं। ये हमने पूरा फॉर्म सबमिट कर दिया है। इस फॉर्म को आप एक बार अच्छे से चेक कर लें। फॉर्म चेक करने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें से तीनों में से
आपको सिर्फ ऊपर के 2 पर ही टिक करना है, तीसरे पे टिक नहीं करना है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि आपके डॉक्यूमेंट में अदर नेम भी है, तो हम उसको नहीं करते हैं। वो हमने गलती से टिक कर दिया था, हमने चेंज करके उसको आगे बढ़ गए। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट थंब और हैंड रिटन का ऑप्शन आएगा, तो हमने यहाँ से थंब और हैंड रिटन अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाएंगे तो अब यहाँ पर हम एससी कैटेगरी से हैं, तो हमारा फॉर्म डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सेव करेंगे तो इसलिए अब ध्यान रखें। और अगर अदर कैटेगरी से होते तो हमारे पास यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता, जैसे ही हम पेमेंट के ऑप्शन के लिए पेमेंट भी करना चाहते हैं। तो इसी तरह से पूरा फॉर्म फिल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।